हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आरईपी क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चौथा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। पीछे 3 लेक्चर हो चुका है। आपसे उम्मीद है आप तीनों लेक्चर को देख चुके होंगे। तो हम पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे आप लोगों को चार्ज के बारे में। चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। किसी पदार्थ का वह मूलभूत गुण है जिसके चारों तरफ विद्युत चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न होता है, और चार्ज को सूचित करते हैं कैपिटल Q या स्मॉल q से। और चार्ज का ऐसा मात्रक होता है कूलाम, और चार्ज एक अदिश राशि है और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। यहाँ तक बता दीजिए थे। आज उसके आगे पढ़ाने वाले हैं। सर क्या पढ़ाने वाले हैं? तो हम कल लास्ट जाते जाते बताए थे, अगर किसी वस्तु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो नंबर ऑफ प्रोटॉन के। अगर मान लो कोई वस्तु है और उस वस्तु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, तो वस्तु कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। वो वस्तु कैसा होता है? उदासीन होता है। यही वस्तु जब किसी वस्तु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं हो किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, तो उसे कहते हैं आवेशित वस्तु। तो इसमें 2 केस होता है। एक केस तो हो सकता है किसी वस्तु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो, तो पहला केस तो हो सकता है किसी वस्तु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो और नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या कम। पिछले लेक्चर बता चुके हैं, मैं थोड़ा रिवाइज करा रहा हूँ। और हो सकता है किसी वस्तु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कम और नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या अधिक हो। अगर किसी वस्तु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है, इसका मतलब है उसमें इलेक्ट्रॉन आया है। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन आया है तो किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जो आएगा तो उसका मास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इलेक्ट्रॉन अपना मास लेके आता है। 9.1 गुना 10⁻31 kg इलेक्ट्रॉन अपना मास किसी वस्तु पर लेके आता है। तो अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया है तो इसका तात्पर्य यह है कि उस वस्तु का मास बढ़ गया है। लेकिन जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन आता है वह वस्तु हो जाता है ऋणावेशित। कैसा हो जाता है? ऋणावेशित हो जाता है। और इसमें क्या है? इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, मतलब प्रोटॉन की संख्या अधिक है। तो मतलब इसका मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन निकला है। और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसका मास घटेगा कि बढ़ेगा? उसका मास घटेगा और वो वस्तु धनावेशित हो जाता है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो वस्तु धनावेशित हो जाता है। तो इसका मास क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है। यहाँ तक हम आपको पढ़ा दिए थे। तो बोले जो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर नहीं हो तो उसे कहते हैं चार्ज ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? चार्ज ऑब्जेक्ट। अब यहाँ जी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किसे कहते हैं? अगर याद हो तो हम बताए थे। तो ये वस्तु जो होगा कैसा होगा? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, चार्ज ऑब्जेक्ट होगा। ये वस्तु जिससे इलेक्ट्रॉन निकला है वो वस्तु कैसा होगा? पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट होगा। और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन आया है वह निगेटिवली कैसा होगा? निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट होगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ वही लिखा हुआ है, पॉजिटिव धन आवेशित वस्तु। किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी, मतलब इलेक्ट्रॉन निकला है, तो अगर निकला होगा तो वस्तु कैसा होगा? धनावेशित। और धनावेशित वस्तु निकला है ना, धनावेशित हुआ है वस्तु। चार्ज पार्टिकल कैसा है? धनावेशित वस्तु है, तो उसका द्रव्यमान घटा होगा। मैं लिखा है किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर वह धनावेशित हो जाती है। तो कल बच्चा बोल रहा था सर समझ में नहीं आता है, लिखेंगे कैसे? तो जैसे जैसे हम इधर बगल होते हैं, किस लिए? ताकि आप इसको लिखें। हम समझा दिए हैं, इसको लिखने के लिए बगल साइड होते हैं। और 2 दिन तो फोटो खिंचा दिए थे, उस फोटो खिंचवाए हैं उसको लिखना है। जो इसको आप लिख लीजिएगा। पहले वो बना के, पिछले क्लास का जो लास्ट वाला पिक्चर था उसको बना के इसको लिखिएगा। आवेशित वस्तु हेडिंग दीजिएगा और नीचे लिखिएगा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, धन आवेशित वस्तु। तो किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी को ही कहते हैं, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उस वस्तु को कैसे हैं, क्या कहते हैं? धन आवेशित वस्तु। ऋण आवेशित वस्तु किसे कहते हैं? जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता, मतलब इलेक्ट्रॉन आया होगा, उस वस्तु को कहते हैं ऋण आवेशित वस्तु। और इलेक्ट्रॉन आया है तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा।
ये चीज वही लिखा, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने पर वह ऋण आवेशित हो जाती है, और इसमें क्या होगा, द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा। आगे आइए, इफेक्ट ऑफ चार्जिंग ऑन मास, क्या कहते हैं, द्रव्यमान पर आवेशन का प्रभाव। किसी वस्तु को आवेशित करने से इसका द्रव्यमान परिवर्तित हो जाता है। हम बोले ना, अगर किसी वस्तु चार्ज ऑब्जेक्ट है तो इसका द्रव्यमान घटा होगा या बढ़ा होगा। जब किसी वस्तु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर नहीं होता है तो उसे आवेशित वस्तु कहते हैं। उस स्थिति में होता क्या है, वस्तु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नहीं होता है। इसका मतलब जब कोई वस्तु आवेशित है तो उसका द्रव्यमान घट या बढ़ सकता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। जब कोई वस्तु आवेशित है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा या अपरिवर्तित रहेगा, तो घट या बढ़ सकता है। लिखा हो, धन आवेशित वस्तु का द्रव्यमान प्रारंभिक अवस्था से घट जाएगा। अगर कोई वस्तु धन आवेशित है, इसका मतलब क्या है, उससे इलेक्ट्रॉन निकला होगा, तो इलेक्ट्रॉन निकला है तो उसका द्रव्यमान घटेगा। तो वही लिखा हुआ है, धन आवेशित वस्तु का द्रव्यमान प्रारंभिक पहले की अवस्था से क्या हो जाता है, घट जाता है। यहाँ लिखा हुआ है, ऋण आवेशित वस्तु का द्रव्यमान प्रारंभिक अवस्था से बढ़ जाता है। अगर कोई वस्तु ऋण आवेशित है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आया है तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और आया है तो जिस वस्तु पे आया हो वो कैसा वस्तु हो जाता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो जाता है। उम्मीद है यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे आते हैं, आगे क्या है, विशिष्ट चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज, इसको हिंदी में कहते हैं विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश क्या होता है, किसी कण का आवेश, चार्ज ऑफ पार्टिकल, किसी कण का आवेश, चार्ज ऑफ पार्टिकल और मास ऑफ पार्टिकल। सर ये क्या लिखें, तो विशिष्ट आवेश या स्पेसिफिक चार्ज उसे कहते हैं किसी कण का आवेश और द्रव्यमान के अनुपात को, क्या कहते हैं, उसके चार्ज, किसी कण के आवेश और द्रव्यमान के अनुपात को, पार्टिकल, तो किसी कण के आवेश और उसके द्रव्यमान के अनुपात को क्या कहते हैं, विशिष्ट आवेश कहते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, लगभग पूछा भी गया है, इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश कितना होता है। तो मैं लिख देता हूँ, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्पेसिफिक चार्ज क्या है, या ऐसे ही बोल सकते हो, इकाई द्रव्यमान में उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। या दूसरा पहला परिभाषा, आवेश, किसी कण का आवेश और उसके द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहते हैं। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, किसी कण के आवेश तथा द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहते हैं, अथवा इकाई द्रव्यमान पर उपस्थित आवेश को विशिष्ट आवेश कहते हैं। आगे आते हैं, तो हम क्या बता रहे थे, हाँ बता रहे थे स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश निकालना है। इलेक्ट्रॉन का क्या करना है, विशिष्ट आवेश निकालना है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश निकालने के लिए, तो विशिष्ट आवेश वाला फॉर्मूला क्या होता है, उसका ऊपर रख दीजिए चार्ज और नीचे रख दीजिए मास। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम, और उसका मास कितना होता है, 9.1 गुना 10⁻31 kg। तो इसको थोड़ा हल करिएगा, तो यहाँ से दशमलव हट जाएगा, तो हो जाएगा, माइनस लगा दीजिए यहाँ, 16/91
और गुना कीजिएगा तो 10 से पावर 19 और ये जाएगा तो 10 से पावर -19 गुना हो जाएगा 10 से पावर 31 माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा कूलाम पर केजी। देखते रहिएगा, इसको आप हल कीजिएगा तो लगभग ये आएगा कितना, चलिए इसको मिटा ही देते हैं। इसको हल कीजिएगा तो आज आपको आ जाएगा लगभग -1.75888 आएगा 10 से पावर 31 और 11 तो हो जाएगा लगभग 11 कूलाम पर केजी। आप कर लीजिएगा तो इसको लगभग लिखते हैं कितना है -1.76 गुना 10 से पावर 11 कूलाम पर केजी। ये भी आई है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है 1.76 गुना 10 से पावर 11 कूलाम पर केजी। इसको याद रखिएगा। प्रोटॉन का आप अगले दिन निकाल लीजिएगा, निकाल के आइएगा। मैं अगले दिन बता दूंगा, अगर नहीं निकलेगा तो आपको मैं बता दूंगा, लेकिन अगले दिन आपको HW रहा, आप निकाल के आइएगा। किसका मैं यहाँ लिख ही देता हूँ। चलिए तो दूसरा साइड दे देते हैं। दूसरे से मैं आपको HW दे देता हूँ, अगले दिन निकाल के लाइए किसका स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन को आप निकाल के लाइएगा। तो मैं लिख देता हूँ प्रोटॉन का क्या कहते हैं चार्ज कितना होता है 1.6 गुना 10 पावर -19 कूलाम और मास होता है कितना 1.672 गुना 10 पावर। तो इतना लिखिएगा, तो इतना ही लिख के रखिए 672 होता है। आप लिख लीजिए 1.6 गुना 10 पावर, वैसे लिख लीजिए 672 गुना 10 पावर -27 kg। आगे करके लाइएगा, ये आपके लिए होमवर्क हो रहा। HW कौन W HW। हम आपको अभी क्या बताएं, हम बताएं अगर कोई वस्तु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है तो वह वस्तु उदासीन होता है। जब किसी वस्तु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या बराबर नहीं होती है तो वस्तु आवेशित हो जाता है। जब कोई वस्तु आवेशित होता है तो उसका द्रव्यमान घट या बढ़ सकता है। जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकला है तो उसका द्रव्यमान घट जाएगा और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन गया है उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस वस्तु कहते हैं धनावेशित वस्तु। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाता है उसे कहते हैं ऋणावेशित वस्तु। यही बात लिखा है। उसके बाद बोले किसी कण के आवेश और द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना निकाले -1.76 गुना 10 पावर 11 कूलाम पर केजी। यहाँ तक लिख लीजिएगा और इसको आप SW में निकाल के लाइएगा अगला दिन। अब आगे क्या पढ़ने वाले हैं, आगे पढ़ने वाले हैं यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज के यूनिट के बारे में पढ़ने वाले हैं। यूनिट्स ऑफ चार्ज के मात्रक। यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चार्ज का मात्रक हम बता दिए। चार्ज का ऐसा मात्रक क्या होता है, चार्ज का ऐसा मात्रक कूलाम होता है। चार्ज का ऐसा मात्रक कूलाम होता है। लेकिन चार्ज का और कोई मात्रक होता है। आप 10वां में पढ़ चुके होंगे। I बराबर फॉर्मूला होता है Q/T। I बराबर फॉर्मूला क्या होता है Q/T। I बराबर फॉर्मूला क्या होता है Q/T। अगर Q बराबर निकालोगे तो I इंटू टी। I इंटू क्या होता है T और I इंटू टी। I का डायमेंशन फॉर्मूला I का ऐसा मात्रक, तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर और समय का ऐसा मात्रक क्या होता है सेकेंड। तो कूलाम का मान लीजिए अगर चार्ज का मान क्या कहते हैं धारा का मान 1 एम्पियर है और समय का मान 1 सेकेंड है तो उसका हो जाएगा 1 कूलाम इक्वल टू कितना 1 एम्पियर
सेकेंड। तो 1 एम्पियर सेकेंड 1 कूलाम के बराबर होता है। तो ये होता कैसे, इसके बारे में मैं बता दूं। जैसे मान लीजिए ये कोई चालक है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। तो ये मान लीजिए, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। मान लीजिए ये कोई चालक है, तो आपसे पूछा जा सकता है 1 कूलाम का डेफिनेशन। तो 1 कूलाम का डेफिनेशन क्या दीजिएगा, किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा, किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित कराने से जो हमको मिलता है उसे कहते हैं 1 कूलाम। जब किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक गुजारी जाती है तब हमको 1 कूलाम प्राप्त होता है। तो 1 कूलाम का डेफिनेशन क्या हुआ, जब किसी चालक से 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है तो हमको जो मिलता है वह 1 कूलाम मिलता है। देखिए यहाँ पे वही लिखा हुआ, यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश की इकाई। जब 1 एम्पियर की धारा या 1 एम्पियर धारा की धारा होना चाहिए, की धारा 1 एम्पियर की विद्युत धारा या धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित होती है तो प्रवाहित आवेश 1 कूलाम कहलाता है। ये लिखने के बाद इसको आप बना लीजिएगा नीचे। अब आगे आते हैं तो चार्ज के आगे। तो चार्ज कैसा मात्रक होता है, कूलाम। और कूलाम को आप क्या बता सकते हैं, एम्पियर सेकेंड भी कह सकते हैं या कूलाम कह सकते हैं। 1 कूलाम बराबर क्या होता है, एम्पियर पर सेकेंड। अब आइए, चार्ज के कुछ और मात्रक होते हैं, चार्ज के कुछ और मात्रक होते हैं। तो चार्ज का CGS मात्रक, CGS यूनिट ऑफ चार्ज, CGS यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का क्या कहते हैं, CGS मात्रक। चार्ज का CGS मात्रक क्या होता है, तो चार्ज का CGS मात्रक कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। चार्ज का CGS मात्रक होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चार्ज का CGS मात्रक होता है फ्रैंकलिन, या ऐसे कहो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ESU, या इसी को कहते हैं फ्रैंकलिन। इसी को क्या कहते हैं, फ्रैंकलिन। तो चार्ज का CGS मात्रक पूछें तो आप बता सकते हैं ESU या फ्रैंकलिन। ESU क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, स्थिर विद्युत मात्रक। तो चार्ज का CGS मात्रक क्या होता है, ESU, CGS मात्रक ESU या फ्रैंकलिन होता है। आपसे पूछे 1 ESU, एक और नाम होता है इसका एक और नाम होता है, उसे कहते हैं स्टेट कूलाम। कौन सा कूलाम, स्टेट और कूलाम। तो चार्ज का CGS मात्रक तीनों नाम में से कुछ भी हो सकता है। आपको मिल सकता है ESU लिखा हुआ मिल सकता है, या फ्रैंकलिन लिखा हुआ मिल सकता है, या आपको मिल सकता है क्या, स्टेट कूलाम लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये तीनों सेम ही हुआ। ये फ्रैंकलिन साहब चार्ज के बारे में बताए थे, चार्ज के CGS यूनिट के बारे में बताए थे, इसलिए इसका ऐसा क्या कहते हैं, CGS मात्रक हो गया फ्रैंकलिन। ESU स्थिर विद्युत मात्रक, तीनों एक ही बात है। एक स्टेट कूलाम बराबर कितना होता है, आपसे पूछा जा सकता है 1 स्टेट कूलाम बराबर कितना होता है, 1 स्टेट कूलाम बराबर कितना होता है। तो आपसे पूछे कोई 1 स्टेट कूलाम बराबर कितना होता है, तो 1 कूलाम का 3 अरबवां हिस्सा 1 स्टेट कूलाम कहलाता है। 1 कूलाम का 3 अरबवां हिस्सा क्या कहलाता है, 1 स्टेट कूलाम कहलाता है। तो 3 अरब को 10⁻9 लिखते हैं। तो 1 स्टेट कूलाम बराबर क्या हो गया आपको, 1 स्टेट कूलाम बराबर निकल गया 1/3 गुना 10⁻⁻9 कूलाम। तो 1 स्टेट कूलाम बराबर कितना हो गया, 1/3 गुना 10⁻⁻9 कूलाम। अगर 1 कूलाम बराबर पूछे तो हो जाएगा 3 गुना 10⁻9 क्या, स्टेट कूलाम।
तो अगर एक स्टेट कूलम बराबर बोले तो पूछे तो क्या बोलिएगा 1/3 गुना 10⁻⁻9 कूलम, या एक कूलम बराबर पूछ दे आपसे तो 3 गुना 10⁻9 स्टेट कूलम। स्टेट कूलम को 3 नाम से जाना जाता है, ESU कह दीजिए या फ्रैंकलिन कह दीजिए या स्टेट कूलम क्या कहते हैं, स्टेट कूलम कह दीजिए, तीनों एक ही बात है। इसका एक कॉमर्शियल यूनिट भी होता है। कौन सा यूनिट? कॉमर्शियल यूनिट। तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ चार्ज या व्यावसायिक मात्रक, आवेश का व्यावसायिक मात्रक, मैं लिख देता हूँ आवेश का व्यावसायिक मात्रक। ये क्या होता है सर, देख लीजिए थोड़ा सा, आवेश का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, अभी क्या किया था, आई बराबर क्या लिखे थे, Q/T, या Q बराबर लिख दो तो I/T। Q बराबर अगर आपसे पूछे तो क्या होता है, I/T। अगर किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 घंटे तक 1 आवर तक 1 घंटा तक प्रवाहित की जाए, 1 एम्पियर की धारा 1 घंटा तक प्रवाहित किया जाता है, तब उस वस्तु में जो आवेश होता है वो कितना होता है, 3600 कूलम। सर ये कहाँ से निकाल दिए, मैं बता देता हूँ कैसे निकालें। तो Q बराबर क्या होता है, I का मान क्या है 1 एम्पियर, और समय का मान है 1 HR। तो अगर इसको क्या लिख सकते हैं, 1 एम्पियर आवर बराबर लिख सकते हैं 1 एम्पियर को रहने दो एम्पियर में, और आवर को सेकंड में बदल दीजिए, आवर को एम्पियर को रहने दीजिए, आवर को सेकंड में। तो 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है। तो 1 एम्पियर बराबर आपको निकल जाएगा कितना, 1 एम्पियर आवर बराबर हो जाएगा 3600 एम्पियर सेकेंड, और एम्पियर सेकेंड को ही क्या लिखते हैं, कूलाम लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, कुछ देर पहले बताए हैं, एम्पियर सेकेंड को क्या लिखा जाता है, कूलाम लिखा जाता है। तो 1 एम्पियर आवर बराबर हो गया 3600 कूलाम, 3600 कूलाम। आगे देखिए, इसका क्या कहते हैं, केमिकल यूनिट भी होता है चार्ज का, केमिकल यूनिट ऑफ चार्ज, केमिकल आपको केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे केमिकल यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज का रासायनिक मात्रक। चार्ज का रासायनिक मात्रक क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे 1 फेराड इक्वल टू फेराडे, फेराड नहीं फेराडे, देख लीजिएगा स्पेलिंग FARADY, फेराडे बराबर होता है 96,500 कूलम, 96,500 कूलम होता है। तो हम आज क्या पढ़ाएं आप लोगों को, पहले पढ़ाएं क्या कहते हैं, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो, वो वस्तु क्या होता है, क्या कहते हैं, न्यूट्रल होता है। जब किसी वस्तु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या बराबर नहीं हो, वो वस्तु कैसा होता है, आवेशित वस्तु होता है। तो उस केस में होता है, जब वस्तु आवेशित है तो उसका द्रव्यमान घट या बढ़ सकता है। उस स्थिति में हो सकता है एक किसी में जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा। जब क्या कहते हैं, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, घटेगा। ये बताएं क्या कहते हैं, जब कोई धन आवेशित वस्तु का कहने का मतलब हुआ तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या घटी होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगा तो वस्तु कैसा होगा, धन आवेशित। अगर कोई वस्तु ऋण आवेशित है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आया होगा तो वस्तु क्या कहते हैं, वो वस्तु जो होगा कैसा होगा, कहते हैं ऋण आवेशित, और उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। उसके बाद बताएं चार्ज के बारे में, इसके बाद चार्ज के बारे में बताएं, चार्ज के यूनिट के बारे में बताएं। तो स्पेसिफिक चार्ज बताएं, वैसे क्या बताएं, स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, किसी कण का आवेश और उसके द्रव्यमान के अनुपात को क्या कहते हैं, विशिष्ट आवेश कहते हैं। ये दूसरा चीज निकल गया, विशिष्ट चार्ज यहाँ है
किसी कण का आवेश और उसके द्रव्यमान, यहाँ लिखा हुआ किसी कण के आवेश तथा द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहते हैं, यहाँ लिख दिए। स्पेसिफिक चार्ज इक्वल टू चार्ज ऑफ पार्टिकल अपॉन मास ऑफ पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज हम निकाल लिए हैं, आपको SW दिए हैं किसका, प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज निकालने के लिए। उसके बाद क्या पढ़ा है आप लोगों को, हम बोले यूनिट ऑफ चार्ज, आप 10वां में पढ़े होंगे। किसी चालक से 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है तब हमको कितना मिलता है, 1 कूलाम। 1 कूलाम का डेफिनेशन आपसे पूछे तो बोलिए जब किसी चालक से 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है तब हमको कितना मिलता है, 1 कूलाम मिलता है। तो आई बराबर जानते हैं, 10वां में पढ़े हैं, Q बाय T। तो Q बराबर निकालेंगे I इंटू टी, आई का मान 1 एम्पियर और समय का मान 1 सेकंड, गुना करेंगे तो 1 एम्पियर सेकंड। 1 एम्पियर सेकंड को ही कहते हैं 1 कूलाम। इसके बाद क्या बताएं, चार्ज का CGS यूनिट। चार्ज का CGS यूनिट 3 को होता है। स्टेट कूलाम, तीनों एक ही बात है, फ्रैंकलिन या ESU तीनों एक ही बात है। तो 1 स्टेट कूलाम बराबर होता है 1 कूलाम का 3 अरबवां हिस्सा एक स्टेट कूलाम कहलाता है। और 1 कूलाम का निकालना है तो इसको गुना कर दीजिए, तो 1 क्या कहते हैं, 1 स्टेट कूलाम का हो जाएगा 1/3 गुना 10 पावर ऊपर जाएगा तो 10 पावर -9। अगर 1 कूलाम निकालना है तो इसको गुना कर दीजिए, 3 गुना 10 पावर 9 स्टेट कूलाम हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, आवेश का व्यावसायिक मात्रा क्या होता है, एम्पियर आवर होता है, एम्पियर आवर। तो एम्पियर आवर बराबर आई बराबर जानते हैं, Q बराबर जानते हैं I इंटू टी होता है। तो जब किसी चालक से 1 एम्पियर की धारा 1 घंटा तक प्रवाहित किया जाता है तब हमको जो आवेश मिलता है वो आवेश कितना मिलता है, 3600 कूलाम मिलता है। कैसे निकाले सर, 1 एम्पियर और चार्ज क्या कहते हैं, समय की जगह 1 आवर था, आवर को किस में बदल लिए, सेकंड में। तो 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है, तो 1 गुना 3600 करेंगे तो 3600 एम्पियर सेकंड आ जाएगा। और एम्पियर सेकंड को कूलाम लिखते हैं तो 1 एम्पियर आवर बराबर कितना होता है, 3600 कूलाम होता है। और एक और कहते हैं केमिकल यूनिट होता है क्या, फेराडे। और फेराडे 1 फेराडे इक्वल टू होता है 96,500 कूलाम। तो सबसे बड़ा यूनिट आपसे पूछा जाए इसमें कौन होता है, तो सबसे बड़ा यूनिट होता है फेराडे। उसके बाद क्या होता है, एम्पियर आवर, एम्पियर आवर चार्ज का ऐसा मात्रा होगा। उसके बाद होता है कूलाम, मैं C लिख देता हूँ समझ जाइएगा, कूलाम। उसके बाद होता है क्या, स्टेट कूलाम। अगर एक और लिखने की इच्छा हो तो 1 एब कूलाम बराबर होता है 10 कूलाम। 1 एब एब्सोल्यूट कूलाम बराबर होता है 10 कूलाम। वो हम नहीं बताएं, वो EMU मात्रक होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट कहते हैं। चार्ज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट 1 एब कूलाम इक्वल टू होता है 10 कूलाम। तो मैं एक लाइन आप लोगों को सुनाना चाहता था, लेके आया था, याद तो नहीं है, देख लीजिए। भूल जा अपने बीते हुए कल को, भूल जा अपने बीते हुए कल को, तू खुद पर विश्वास कर। भूल जा अपने बीते हुए कल को, तू खुद पर विश्वास कर, तेरा आने वाला खुद ब खुद बदलेगा। तेरा आने वाला कल खुद ब खुद बदलेगा, तू बस मेहनत कर अपने आज पर। थैंक यू सो मच, क्लास देखने के लिए धन्यवाद।